गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस करंट अफेयर के लेक्चर का। और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर सीरीज और अपने करंट अफेयर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज वी ऑल नो कि भैया गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर और कोई चीज आपकी परफेक्ट हो कि ना हो, आपका करंट अफेयर्स वहां पे परफेक्ट होना ही चाहिए। कौन सी न्यूज अभी करंट में चल रही है, तो एक तो न्यूज के बारे में पता होना चाहिए, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ दोस न्यूज आपको उन टॉपिक के ऊपर भी वहां पे ध्यान रखना है कि अच्छा ये टॉपिक्स इस बार न्यूज में थे, तो यहां से कुछ क्वेश्चंस वहां पे आ सकते हैं। So these are the topics and let's start one by one. The first topic that is about African swine fever. और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे चल रहा है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन गो देयर, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडीएफ जो है वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, दैट इज इंग्लिश एज वेल एज गुजराती। सो जितने भी एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबके लिए बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जितना भी डेटा आपकी एग्जाम्स के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है, वो सारा डेटा यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस। सो एक सिंगल पीडीएफ से आपका यहाँ पे काम निकल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर, क्यों अभी इस बार अभी ये न्यूज में है। तो आसाम हैज बैंड इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ लाइव पिग्स and prohibited pork sales in 7 districts after a sharp spike in African swine fever. अफ्रीकन स्वाइन फीवर के केसेस बढ़ने की वजह से आसाम गवर्नमेंट ने लाइव पिग्स की मूवमेंट के ऊपर वहां पे इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पे वहां पे बैन लगाया है और साथ साथ पोर्क सेल्स को वहां पे प्रोहिबिट किया है। अब पहले तो होता क्या है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, एक कॉन्टेगियस वायरल हेमोरेजिक डिसीज जिसको बोला जाता है, अफेक्टिंग डोमेस्टिक एज वेल एज वाइल्ड पिग्स। जिसका कॉज क्या है, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस। ध्यान रखना, एक वायरल डिसीज है जो पिग्स को वहां पे, डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स दोनों को वहां पे अफेक्ट करता है। अ लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ऑफ द एस्फार विरिडे, दैट इज अ काइंड ऑफ, वी कैन से, उसकी जो जात, उसकी जो वैरायटी होती है, उसकी जो स्पीसीज होती है, एस्फार विरिड। It has no impact on humans, but it is devastating to pig populations with up to 100% mortality. Humans के ऊपर कोई खतरा नहीं है, लेकिन pigs के ऊपर 100% mortality, मतलब completely उनको खत्म करने की ताकत ये रखते हैं। उनके वेक्टर या ट्रांसमिशन मतलब किस तरीके से है। So soft ticks act as a biological vectors sustaining the virus in nature. कैसे ट्रांसमिट होते हैं, तो इन्फेक्टेड पिग्स के थ्रू, कंटेमिनेटेड क्लोथ्स, व्हीकल्स, फीड वेस्ट, ब्लीडिंग, स्लॉटर वेस्ट, इन सब तरीके से वहां भी होते हैं ट्रांसफर। वायरस सर्वाइव्स लॉन्ग टाइम इन द एनवायरमेंट एंड इन पोर्क प्रोडक्ट्स लाइक हैम हो गया, सॉसेज वगैरह हो गए, बेकन्स वगैरह हो गए, मेकिंग ह्यूमन मूवमेंट एंड ट्रेड मेजर स्प्रेडर्स। सो अलग अलग तरीके से वायरस जो है वो यहाँ पे स्प्रेड होता है। और अगर एक बार मान के चलो कि अगर ये वायरस होता है, तो उसके मेन आपको सिम्टम्स क्या दिखेंगे। इन पैराक्यूट केसेस देयर इज सडन डेथ विद इन 1 to 3 days, एक्सट्रीमली हाई फीवर। एक्यूट केसेस की अगर हम बात करें, तो लेदर्जी वहां पे आपको मिलते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वहां पे आपको मिलता है, ब्लू पर्पल डिसकलरेशन ऑफ ईयर्स और एब्डोमेन्स और लेग्स, तो वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे मिलती है। प्लस ब्लडी फ्रोथ फ्रॉम नोज और माउथ। मोर्टालिटी रेट वहां पे 90 to 100% का है, द मोर्टालिटी रेट इज वेरी हाई। इन शॉर्ट अगर ऐसा बोल सकते हैं कि मान के चलो कि एक बार ये वाला फीवर हुआ, 90 to 100% पिग्स की वहां पे डेथ ही होती है। सो नोटिफाइबल डिसीज बोल सकते हैं, मस्ट बी मैंडेटरीली रिपोर्टेड। हाईली स्टेबल वायरस है, सर्वाइव्स ऑन द सरफेसेस एज वेल एज फीड, सॉइल, इक्विपमेंट्स, मीट प्रोडक्ट्स, हर चीज के ऊपर वहां पे उसका सर्वाइवल चलता है। सबसे पहले ये डिटेक्ट कहां पे हुआ था इंडिया में, तो बोले अरुणाचल प्रदेश और आसाम वाला जोन 2020 से। ट्रीटमेंट पर्टिकुलर कोई वैक्सीन या क्योर अभी तक मिला नहीं है, उसे बस प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट बायो सिक्योरिटी, मास किलिंग एज वेल एज मास बैंस मेजर्स इसके अंदर क्या है,
तो जितने भी नए पिग्स है उनको वहां पे क्वारंटाइन में रखा जाए. Restriction on pig or vehicle movement as well as farm disinfection. So that is the only measures and that is all about African swine fever. चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन गुजरात, उसकी तीनों ब्रांचेस के ऊपर दैट इज अहमदाबाद एज वेल एज वडोदरा एंड गांधीनगर, तीनों ब्रांचेस के ऊपर नेक्स्ट मंथ से नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस. वी फोकस ऑन हायर लेवल एग्जामिनेशन और नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत. एक ऑलरेडी एक बैच इसी मंथ वहां पे शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो अभी पैक हो चुकी है. सो नेक्स्ट मंथ नई कुछ बैचेस की वहां पे होगी लॉन्च. अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा. यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म और यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट फर्दर इंफॉर्मेशन. As of now, there is a scheme that you will get 3 days free demo sessions as well as up to 50% scholarship. Yes, and therefore we can say that to avail the benefits, you just have to enroll. एक बार आप डेमो लेक्चर्स में वहां पे आइए, देखिए कौन से लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, किस तरीके से यहाँ से गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक योर डिसीजन. राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट रुद्र ब्रिगेड. तो देखिए रुद्र ब्रिगेड अभी एग्जैक्टली है क्या. तो रिसेंटली एक आर्मी एक्सरसाइज हुई थी, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, जिसका नाम है त्रिशूल. और त्रिशूल एक्सरसाइज के दौरान हमारी आर्मी ने सक्सेसफुली रुद्र को वहां पे वैलिडेट किया हुआ है. सो आर्मी सक्सेसफुली वैलिडेटेड अ न्यूली रेज्ड रुद्र ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड ब्रिगेड ड्यूरिंग देयर मेजर ट्राई सर्विस त्रिशूल एक्सरसाइज. सो बेसिकली बोल सकते हैं कि इंडिया का जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है उसे कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्राइन को के अंदर वहां पे अपग्रेड करने के लिए एक नई वहां पे ब्रिगेड बनाई है जिसका नाम है रुद्र ब्रिगेड. एक न्यूली कंसेप्चुअलाइज्ड ऑल आर्म्स परमानेंटली इंटीग्रेटेड कॉम्बैट फॉर्मेशन, जहां पे इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड यूनिट्स, आर्मर, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियर, सिग्नल्स, ड्रोन्स, लॉजिस्टिक्स, उन सब चीजों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है इन अ सिंगल ऑपरेशनल फ्रेमवर्क में. उसका एम क्या है? टू क्रिएट सेल्फ कंटेंट, रैपिडली डिप्लॉयबल, इंटीग्रेटेड बैटल फॉर्मेशंस जो स्विफ्ट मल्टी एक्सिस ऑफेंसिव स्ट्राइक्स उन सबको वहां पे एग्जीक्यूट कर सके. तो हमारी जो कोल्ड स्टार्ट वाली हमारी जो मूव है उसे कोल्ड स्ट्राइक में कन्वर्ट करने के लिए इसका वहां पे मेन उसका ऑब्जेक्टिव enabling faster mobilization as well as decisive limited war operations. ऑपरेट कौन करेगा? तो ऑपरेटेड बाय बट ऑब्वियसली इंडियन आर्मी अंडर डिफरेंट रीजनल कॉर्प्स, फॉर एग्जांपल कोरोना कॉर्प्स और वेस्टर्न ऑन वेस्टर्न फ्रंट, कोणार्क कॉर्प्स. दो रुद्र ब्रिगेड जो ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉय हो चुकी है. कहां पे? तो एक तो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर और दूसरा सिक्किम के अंदर. एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जहां पे इन अलग अलग सर्विसेज को एक ब्रिगेड के अंदर वहां पे कंबाइन किया गया है. टेलर मेड फॉर टेराइन, कंपोजिशन चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशनल थिएटर्स लाइक डेजर्ट, प्लेन, माउंटेन्स और एलओसी. अलग अलग जगह के हिसाब से वहां पे उसके कॉम्बिनेशंस में वहां पे चेंज किए जाएंगे, उसके कंपोजिशन चेंज किए जाएंगे. And that is all about this रुद्र ब्रिगेड. तो बस ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रुद्र ब्रिगेड अभी एग्जैक्टली है क्या. तो एक नई ऑल आर्म्ड फोर्स जिसको अभी वहां पे रिसेंटली अप्रूव किया गया है, वैलिडेट किया गया है ड्यूरिंग त्रिशूल सर्विस. चलिए नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट इंडियाज फर्स्ट एवर मेजर एलपीजी इंपोर्ट डील विद द यूएसए. इंडिया ने यूएस के साथ पहली बार एक मेजर एलपीजी इंपोर्ट डील वहां पे की है जो 2.2 मिलियन टन्स पर एनम, जो कि हमारी टोटल एनुअल इंपोर्ट्स का 10% है, उसके रिगार्डिंग वहां पे डील इंडिया ने की हुई है. 2.2 मिलियन टन्स पर एनम एलपीजी गैस को वहां पे इंपोर्ट करना है फ्रॉम यूएसए. और ये कौन से साल की बात है? फॉर द ईयर 2026. सो अ 1 year structured contract under which Indian PSU refiners will import 2 million tons per annum of LPG
फ्रॉम यूएस गल्फ कोस्ट इन 2026। तो यूएस के साथ हुआ एक पहला ऐसा मेजर एलपीजी इंपोर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट है। नेशंस में अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो एक साइड पे इंडिया, दूसरी साइड पे यूएस। इंडिया में देखा जाए तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो सब यहाँ पे कनेक्टेड है। यूएस की अगर हम बात करें तो उनके गल्फ कोस्ट प्रोड्यूसर्स लाइक शेवरॉन हो गया, फिलिप्स 66, टोटल एनर्जीज, ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे इंक्लूड है। मेन एम क्या है, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, एलपीजी के अलग अलग सोर्सेज को वहां पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो नॉर्मली हम वेस्ट एशियन सप्लायर से एलपीजी वहां पे खरीदते आ रहे हैं, तो अब एक नया सोर्स हमें फाइनली मिला है, तो हम यूएस से भी एलपीजी वहां पे इंपोर्ट करेंगे। इससे हमारे इंडिया यूएस की पार्टनरशिप और वहां पे बेटर होगी, हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो वहां पे थोड़ा सा कम होगा, एनर्जी सिक्योरिटी थोड़ी सी और इंप्रूव होगी। अगर हम हमारी एलपीजी प्रोफाइल की बात करें तो हमारी टोटल डिमांड की लगभग 60% हम इंपोर्ट से ही फुलफिल कर रहे हैं। और देखा जाए तो 2024 में अगर हम बात करें तो लगभग 21 मिलियन टन्स हमने वहां पे इंपोर्ट किया था। 90% इंपोर्ट्स ट्रेडिशनली सोर्स्ड फ्रॉम वेस्ट एशियन कंट्रीज लाइक यूएई, कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और देखा जाए तो एलपीजी मार्केट्स के अंदर इंडिया एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक योजना बहुत ही बढ़िया सी एक्सपांड होती जा रही है, दैट इज नोन एज उज्ज्वला योजना। और इस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो 2.2 मिलियन टन्स पर एनम की क्वांटिटी की इंपोर्ट की यहाँ पे हुई है बात। अब अगर मान के चलो पूरे साल में अगर हमें 22 मिलियन के आसपास वहां पे चाहिए, तो उसमें से 2.2 मिलियन, सो अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं कि 10% हमारी जो डिमांड है वो हम यहां से यूएस में से हम फुलफिल करने वाले हैं। बेंचमार्क क्या रहेगा, तो इट इज बेस्ड ऑन यूएस मॉन्ट बेलव्यू एलपीजी प्राइसिंग। सप्लायर्स जैसे कि आगे भी हमारे उसके नाम के बारे में हुई बात है, शेवरॉन है, फिलिप्स है, टोटल एनर्जीज है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉन्ट्रैक्ट ईयर कौन सा रहेगा, तो बोले 2026। एक तो हमारा ये एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट है जो एक नए एनर्जी ट्रेड कॉरिडोर्स को वहां पे ओपन कर रहा है, साथ में हमारी जो वेस्ट एशियन सप्लायर्स के ऊपर वहां पे हैवी डिपेंडेंसी है तो उसको थोड़ा सा कम करेगा, और इंडिया यूएस के रिलेशन वहां पे और बेटर होंगे। The next topic, that is about National Gopal Ratna Awards 2025। देखा जाए तो इंडिया में लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है दैट इज गोपाल रत्न अवार्ड्स, और उसे फाइनली वहां पे हुए वो सब अनाउंस। तो क्या है ये गोपाल रत्न, प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड जो किस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर के अंदर अगर किसी का आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहा है, जहां पे स्पेसिफिकली इंडिजिनियस केटल और साइंटिफिक डेयरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया हो, तो उन सबको वहां पे अवार्ड्स देने की बात है, दैट इज गोपाल रत्न अवार्ड। शुरुआत हुई थी फ्रॉम द ईयर 2021, क्योंकि हमारा एक मिशन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, उसके अंडर में हम ये वाले अवार्ड्स वहां पे देते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे मेनली क्या है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। और कौन सी मिनिस्ट्री, तो बोले मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनकरेज किस चीज को हमें करनी है, तो एक तो डेयरी फार्मिंग को एनकरेज करने की यहाँ पे बात है, इंडिजिनियस कैटल कंजर्वेशन उसको वहां पे एनकरेज करने की बात है, कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट को एनकरेज करने की बात है। साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इस जोन के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोडक्टिविटी और बढ़ाने के लिए और इंडिजिनियस ब्रीड्स को और डेवलप करने के लिए मोटिवेट करता है। फीचर्स क्या है, तो अवार्ड जो है वो 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक होता है बेस्ड डेयरी फार्मर इंडिजिनियस ब्रीड्स, दूसरा आता है बेस्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, और तीसरा आता है बेस्ड डेयरी कोऑपरेटिव और एफपीओ और एमपीसी। कैश प्राइस वहां पे क्या रहेगी, जो फर्स्ट प्राइज आएगी दैट इज 5 लाख रुपीस, सेकंड को 3 लाख, थर्ड को 2 लाख। साथ साथ स्पेशल 2 लाख रुपीस अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन और हिमालयन स्टेट्स। Recognize farmers as well as cooperative societies as well as technicians who are using scientific and ethical dairy practices। मेन उसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो हमारी इंडिजिनियस कैटल की प्रोडक्टिविटी और बेटर होगी, साथ साथ रूरल लाइवलीहुड को वहां पे और स्ट्रेंथन करेंगे, हमारे डेली सेल्फ रिलायंस को और वहां पे
कंट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट ग्लोबल बिग कैट समिट। क्या है ये बिग कैट समिट? जहां पे प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर और चीता के रिगार्डिंग यहाँ पे बातें हैं, साथ साथ स्नो लेपर्ड एज वेल एज जेगुआर। तो इस समिट के बारे में जानते हैं अभी क्यों ये कंटेक्स्ट में है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि 2026 की ग्लोबल बिग कैट समिट को हम होस्ट करने वाले हैं इन न्यू दिल्ली, जो एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के अंदर हमारी ग्लोबल लीडरशिप को रीअफर्म कर रहा है। तो क्या है ये बिग कैट समिट? एक इंटरनेशनल समिट जो बिग कैट स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन, पॉलिसी और कोऑर्डिनेशन, साथ साथ साइंटिफिक कोलैबोरेशन को और स्ट्रेंथन कर रहा है। और बिग कैट स्पीसीज देखा जाए तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आपको मिलती है थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट्स। इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है न्यू दिल्ली के अंदर 2026 में। तो ये उसके मेन की फीचर्स क्या है? जितने भी बिग कैट रेंज कंट्रीज हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट, कंजर्वेशन एनजीओज, उन सबको ये एक जगह पे गैदर कर रहा है। साथ साथ टाइगर रिकवरी मॉड्यूल्स, लायन कंजर्वेशन, स्नो लेपर्ड लैंडस्केप्स, सीता ट्रांसलोकेशन लेसन्स, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, इन सब के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है। और जितने भी बिग कैट हैबिटाट्स वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप कोई और स्ट्रेंथन वहां पे करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उन सबको वहां पे डेवलप करने की बात है। एंड अबाउट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो एग्जैक्टली ये है क्या? एक ग्लोबल मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोalition डेडिकेटेड exclusively to the conservation of 7 major big cats। कौन सी 7? जिसकी शुरुआत में हुई बातें टाइगर, लायन, लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, चीता, जेगुआर एज वेल एज प्यूमा। लॉन्च हुआ था 2023 में ड्यूरिंग द 50 ईयर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर सेलिब्रेशन एट मैसूरू, कर्नाटक। एंड हेडक्वार्टर्स कहां पे है? तो बोले इंडिया के अंदर ही उसका हेडक्वार्टर्स है, which is approved by Union Cabinet on 12th March 2024। एम क्या है? तो जैसे हमारी ऑलरेडी वहां पे बात हो चुकी है, बिग कैट पॉपुलेशंस को रिकवर और प्रोटेक्ट करने के लिए एक यूनिफाइड ग्लोबल प्लेटफॉर्म वहां पे रखना है। साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजी, उन सबका वहां पे आदान प्रदान वगैरह करना है। कैपेसिटी बिल्ड वहां पे करनी है। फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक एक्सपर्टाइज, उसके अंदर जितने भी ग्लोबल गैप्स हैं उन सबको वहां पे फिलअप करना है। और लगभग देखा जाए तो वहां पे आज कितने कंट्रीज या पार्टनर्स है? सो देयर आर 95 कंट्रीज एज वेल एज कंजर्वेशन पार्टनर्स एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस act as a central repository of best practices, research data and conservation models, etc, etc. So that is all about International Big Cat Alliance. Now the last topic, that is about military exercise in news. यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में बताई है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली 2 मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पे हेडलाइंस में है। एक है गरुड़ 2025 और दूसरी है अजय वॉरियर 2025। अब देखिए गरुड़ जो है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो गरुड़ कौन से 2 कंट्री के बीच में है? इट्स द बायलैटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एज वेल एज फ्रांस। और एयर एक्सरसाइज है इस बार वो फ्रांस के अंदर उसके माउंट डे मर्सन एयरबेस में वहां पे हुई थी होस्ट। एयर कॉम्बैट की इंटरऑपरेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए और बेस्ट प्रैक्टिस को एक्सचेंज करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज की जाती है। दूसरी एक्सरसाइज जो अभी वहां पे हुई, दैट वाज अजय वॉरियर 2025, जो इंडिया और यूके की वहां पे हर 2 साल पे होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका फोकस होता है काउंटर टेररिज्म, इंडिया एज वेल एज यूके। और होस्ट कहां पे हुआ था? एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान। इससे ज्यादा यहाँ पे मैंने डेटा आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा डेटा की वहां पे इतनी जरूरत नहीं। इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज के बीच में हुआ और कौन सी जगह पे इसको इस बार वहां पे इसको होस्ट किया गया है। सो दैट्स ऑल। तो इसी के साथ आज का ये जो करंट अफेयर का लेक्चर है उसको यहीं तक का रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और कुछ न्यूज के साथ वापस एक बार मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए
ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।